जी मेहतर भाइयों, ये है वॉइस तबरीन और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। सबके जाने माने और चहेते पी के जबरवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्टूडियोज की लाइन ओपन कर रहे हैं आप ही के लिए। 4165930055 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। आप कॉल कर सकते हैं और रियल एस्टेट के हवाले से सबरवाल जी से बात कर सकते हैं, आपका सवाल पूछ सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे श्रोताओं के लिए। बेंद्र भाइयों, आप जानते ही है कि कनाडा में अपना घर हो जाए तो लगता है कि सफल हो गए कनाडा में जी के, लेकिन कनाडा में घर चाहिए तो हर कोई पूछता है उनसे जिनका नाम है पीके। तो बेंद्र भाइयों, पीके हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देंगे आपके सवालों के जवाब। रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट भी हमें देंगे, और आप जानते ही है कि उनकी मल्टी अवार्ड विनिंग टीम एक्सेल्स इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस। आइए चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जतिन भाई जी। गुड आफ्टरनून सबरवाल जी, प्लीज हमारे श्रोताओं को रियल एस्टेट में जो अपडेट है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, अभी ये जो लास्ट वीक इंटरेस्ट रेट बढ़ा 9th टाइम और जो ओवरनाइट 4.75 हुआ, उसके बाद कुछ रिएक्शंस वगैरह आने शुरू हुए और अब ये मानना तय है एकदम से कि रिसेशन, वी आर अप्रोचिंग रिसेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मैन्युलाइफ का फ्रांसिस डोनाल्ड है, उनका कहना है इकोनॉमिस्ट का कि ये रिसेशन जो है हम 3rd क्वार्टर तक देख पाएंगे, अर्ली एज 3rd क्वार्टर। 2nd क्वार्टर तो चल ही रहा है, अभी एक अगले क्वार्टर तक रिसेशन हम देखेंगे। रिसेशन आने की उम्मीद पूरी हो चुकी है। और यस, उन्होंने कहा है इट इज सैड बट सच ही है, जो होना है वो होना है। CIBC के बेंजामिन ताल साहब ने कहा है कि इफ यू गिव बैंक ऑफ कनाडा ए चॉइस, ए रिसेशन वर्सेस इन्फ्लेशन, देन दे विल गो फॉर रिसेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन से इतना ज्यादा एक किस्म से परेशानी हो चुकी है हर इंसान को कि अब सहना मुश्किल है। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, ये 2001 के बाद 2 डिकेड से ज्यादा हो गए, उसका इसने रिकॉर्ड तोड़ा। इतना ज्यादा ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है इस इन्फ्लेशन की वजह से। जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो ये 4.75 जो नेट हुआ, ये 2001 के बाद इतना हो रहा है। और चांसेस हैं कि शायद जुलाई में ये पॉज करें और सितंबर में फिर रेट बढ़ाएं, अगर फिगर ठीक नहीं आती इन्फ्लेशन की तो। जी, 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। हमारे साथ पी के सबरवाल जी जुड़ चुके हैं। आप स्टूडियो में कॉल करके सबरवाल जी से रियल एस्टेट के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। 4165930055 4165930055। सबरवाल जी, इस माहौल में भी अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो कौन से नेबरहुड में जाना चाहिए? कई लोग सोचते हैं कि जीटीए में ही ले ले या फिर जीटीए से थोड़े से दूर जाए तो इस मॉर्गेज का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम कर सके। जी, बहुत ज्यादा प्राइस का फर्क है जी। अगर आप आउटस्कर्ट में जाते हैं, जीटी से थोड़ा बाहर निकलते हैं, तो प्राइसेस का बहुत फर्क है, आधे तक का फर्क है प्राइसेस का, और आधे नहीं तो कम से कम 65% का फर्क है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बाहर जाना, अगर आपको आपकी जॉब या आपका बिजनेस आपको अलाउ करता है बाहर जाना, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जीटीए से बाहर निकलिए। आपको अभी भी बहुत ज्यादा वहाँ पर प्राइस ठीक मिलेंगे। यहाँ पर अगर एवरेज प्राइस अगर आपका मान लीजिए जीटीए के अंदर 1 पॉइंट डिटैच का 1.4 है, तो बाहर जाके आपको एवरेज लगभग 900 मिलता है, और वो जाना ही, और वहाँ पर तरक्की ज्यादा भी है, प्राइस ज्यादा भी बढ़ेंगे। बट अगर आपकी कम्यूटिंग आपको अलाउ नहीं करती या आपकी जॉब अलाउ नहीं करती या कोई और रीजन है, तो छोटे घर में यहाँ रह लीजिए। बाहर जाना जरूरी है क्या? छोटे घर में रह लीजिए। 2 कमरे के अगर बेसमेंट में रहते हैं तो 2 कमरे के घर में भी रह लीजिए। क्या बात तो है? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम भी है, इंसानी फितरत ये है कि हम अपनी जो है ना नीड से ज्यादा वांट्स की तरफ भागते हैं। तब जाके हम जो है ना फिर वो परेशानी में घिस जाते हैं, और जब परेशानी में चले जाते हैं तो फिर ब्लेम जो है हम कभी सरकार को, कभी इकोनॉमी को, कभी पड़ोसी को, कभी किसको देना शुरू कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि शुरुआत हमने कहाँ से खुद की थी। बहुत सही कहा आपने। मैं अक्सर कहता हूँ जतिन भाई कि अगर हम छोटा रखें अपने आप को तो हमारी सिरदर्दियां भी छोटी होंगी। कहते हैं ना, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिरदर्द। तो
हम क्यों ना अपने आप को एक लिमिट में रखें। ये बड़ी अच्छी एक हमारे फादर कहा करते थे कि जो इंसान जमीन में बैठा है वो गिर ही नहीं सकता। क्या बात है। ठीक, तो गिरेगा वही वो जो सीढ़ियां चढ़ रहा है या तेज तेज भाग रहा है उसके गिरने की उम्मीद है, पर जो इंसान पहले ही जमीन में बैठा है वो कहाँ गिरेगा। तो कोशिश करिए जमीन में बैठिए और एक अच्छी जिंदगी जिए। जी बहुत खूब। आइए चलते हमारे श्रोता की ओर, लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है पीके सर के लिए। जी सर। जी, मैं ये पूछना चाहता था, एक रिपोर्ट में अभी कहीं पर मैंने डिस्कशन में सुना था, शायद आपसे ही सुना होगा, कि ये जो मार्केट का हाल ऐसा हुआ है वो बिकॉज इजीली अवेलेबल मनी या इजीली अवेलेबल क्रेडिट या चीप मनी के कारण ऐसा हो गया है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इट्स बिकॉज ऑफ इजीली अवेलेबल मनी। तो अगर ऐसा हुआ है तो जिन लोगों ने अपनी इनकम से ज्यादा की प्रॉपर्टीज ले ली हैं, तो वो सारे प्रॉपर्टी मार्केट में वापस क्यों नहीं आई अभी तक? क्यों नहीं आई? क्या बहुत आ रही है, रोज आ रही है। बैंक्रप्सी आपने देखी, डेलिक्वेंसीज कितनी ज्यादा हुई है और ये और बढ़ने की उम्मीद है। पिछली बार की रिपोर्ट है। क्यों नहीं आई का मतलब लोग कब तक एक लिमिट तक संभालते हैं ना जी सर, उसके बाद ही मार्केट में आती है। इतने केस हैं, मेरे को रोज कोई ना कोई आगे मिलता है। मेरी एवरेज लगभग एक हफ्ते में 10 लोगों की है जो आगे कहते हैं जी हम तो बैंक्रप्ट होने जा रहे हैं, हमारा किसी कीमत में बेच दो। रोज सुनने में आता है बुक किया 8 लाख का, बेच रहे हैं उससे भी कम कीमत के ऊपर। मेरा 1 लाख डिपॉजिट है वो वापिस दिलवा दो। मेरा जो है मैंने घर लिया, मैं ले नहीं पा रहा तो इसको बेच दो। ये जिसने 3 साल पहले लिया था वो अगर बेचता है तो चलो लॉस में नहीं बेचेगा क्योंकि कीमत जो बड़ी थी कम होगी, उसका पैसा निकल आएगा। बहुत लोग मार्केट में है सर। ये स्टैट्स कनाडा की रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं, जो मैंने पिछले शो में भी कही थी, यस, उनकी रिपोर्ट आई थी कि कुछ सिटीज जो मेजर सिटीज है उनके अंदर हाउसिंग सप्लाई जो है वो फास्टर चली है पॉपुलेशन से। हमारा ये मिथ था कहना किसी सप्लाई शॉर्टेज है इसीलिए जो है कीमतें बढ़ गई। नो, आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई कि ये चीप मनी थी और इजी मनी थी, जिसने की जो अफोर्ड, जिसको नहीं भी लेना चाहिए तो उसने भी घर ले लिया। एक इंसान जिसकी कीमत जिसकी इनकम 80,000 थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, असूलन उसको 2 कमरे के घर में रहना चाहिए था, उसने 4 कमरे का घर ले लिया। मैं हमेशा कहता था बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। याद है मेरा ये डायलॉग, बहुत सालों से कहता था। आप प्राइस बाय करिए ना कि पेमेंट बाय करिए। अरे हमको तो 1,000 की किस्त देनी पड़ रही है, ले लो बड़ा घर। अरे भाई जब उसकी कीमत बढ़ेगी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब कहाँ जाओगे? वो आ गया। जब कहाँ आपको इंस्टॉलमेंट 1,000 देनी पड़ती थी, आज 2,500 देनी पड़ रही है, तो लोग धड़ाधड़ घर बेचने शुरू हो गए। मार्केट में यही तो घर ज्यादातर आ रहे हैं और आखिर दम तक ये रुकने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ये लोग रुक रहे हैं उतना अपने आप को और परेशानी में डाल रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो मैं अभी अगर टोरंटो का आपको एग्जांपल दूं तो टोरंटो की पॉपुलेशन जो है ना 2019 और 2021 के अंदर 1.3% ग्रो हुई है, 84,000 के आसपास। और जबकि जो हाउसिंग स्टॉक है वो 3.5% ग्रो हुआ है, 3 गुना लगभग बढ़ा है। यानी कि हमने कहा जी मार्केट में सप्लाई कम है, नहीं, सप्लाई कम नहीं थी, डिमांड ज्यादा हो गई थी। बिकॉज इजी मनी थी, सिंपल मनी थी, फ्री मनी थी। और हर आदमी, इन्वेस्टर भी जो एक लेना चाहता था उसने 4 घर ले लिए। लाइन लग जाती थी सुबह 100 लोगों की और जहां तक नंबर आता था 50,000 रेट बढ़ा देता था बिल्डर। हमने ये जो है ना भेड़ चाल के अंदर खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। अभी भी मैं कहता हूँ कि अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाइए, परेशानी हो ही नहीं सकती। परेशानी तो उसी की होगी जिसने दिखावा किया है, सिंपल सी बात है। और सर आपकी बात ये जो कह रहे हैं कि वो आ क्यों नहीं रहे, सारे आ रहे हैं। जब वो नहीं आएगा तो उसको लेंडर लेके आ जाएगा, वो खुद नहीं आएगा तो लेंडर लेके आ जाएगा, जब वो किस्त नहीं देगा तो। आ रहे हैं मार्केट में, बहुत आ रहे हैं। हमारे पास हर रोज कॉलें आती हैं। हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर की ये लोग अंटर करके हमें बोलते हैं हमारा घर ले लो। बहुत सही कहा। और आपने सही कहा, जितनी चद्दर हो इतने पैर फैलाए। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जितनी चद्दर हो उससे कम पैर फैलाए ताकि आप जिंदगी में हंसी खुशी से सांस ले सके। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जतिन भाई, पहले तो मैं आपका वॉइस का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो यू नो यू आर अ फैंटास्टिक आरजे। और पीके सर से मेरा ये क्वेश्चन है कि पीके सर, अभी जो इन्वेस्टर्स हैं और जो पीपल अपग्रेड करना चाहते हैं, यू नो आप हमेशा जेन्युइन एडवाइस देते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? लाइक शुड यू लुक टू अपग्रेड और इन्वेस्ट और शुड यू होल्ड? देखो मैं इसको 2-3 तरीके से लेता हूँ। अगर आप जैसे ऑन द क्लिफ कहते हैं ना, ऑन द क्लिफ बॉर्डर में बैठे हुए हैं, कुछ भी मत करिए, ये टाइम नहीं है कुछ भी करने का। पता चला जी आपने घर बेच के बड़े घर की तरफ जा रहे हैं और जब तक आपने घर खरीदा, जब बेचने का टाइम आया तो आपका घर और सस्ता बिक गया, तो आप परेशानी में आ गए। इफ यू आर सिटिंग ऑन द क्लिफ जस्ट ऑन द बॉर्डर, डोंट डू एनीथिंग, नंबर 1। अगर आपको पेमेंट्स वगैरह देने में परेशानी आ रही है और आप तंग हो गए तो डाउन साइज कर दीजिए, घर को, बड़े घर को बेच के छोटे घर में चले जाइए।
परेशानी में जीना क्या जीना, जब उस घर में नींद कहाँ आएगी सर, जब आपको कर्जे देने हैं, रात को उठ के बैठे उस महल को क्या करना। जिसे कहते हैं एक अच्छी नींद कांटों पे भी आ जाए, अगर टेंशन दिमाग में कांटे ना हो तो सिंपल सी बात है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप बेच के इमीडिएटली छोटे साइज में चले जाइए। और अगर आपका क्वेश्चन है यू कैन डू एनीथिंग, कोई दिक्कत ही नहीं, आप बड़े में जाइए। इन्वेस्टर्स के लिए बता दूं मैं बात कि अगर आप तैयार हैं $500 माइनस कैश फ्लो के ऊपर, नॉट ए बैड टाइम टू इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि कर्जा भी तो आपका टेनेंट उतार रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी मैं $500 महीना पॉकेट से नहीं दे सकता, तो यानी कि आप इन्वेस्टर है ही नहीं, देन यू आर ए स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर को मैं हमेशा मना करता हूँ कि स्पेकुलेशन मत करो, काम मत करो, ऐसा काम करो। जब आप अपनी जेब से माइनस कैश फ्लो 1000, 1500, 500 महीने का नहीं दे सकते तो यू डोंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर, फिर आप स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, स्पेकुलेटर की। तो उनको तो मैं वैसे ही मना करता हूँ कि आप स्पेकुलेशन मत करो। ये तीनों जो है पहलू मैंने आपको बता दी। वंडरफुल। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी सर। जी, मेरा कहना ये है जतिन भाई कि ये अगर रिसेशन आने वाला है तो फिर ये गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इतने सारे लोगों को वर्क परमिट दे दे के बुलाता क्यों है? रिसेशन आने वाला है तो मेरा ये जरा जानना है मेरे को। नहीं ये सर, ये रिसेशन आप जिनको बुलाया उनकी वजह से थोड़ा है, ये रिसेशन का तो कारण ही डिफरेंट है। कोविड सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में जो रिसेशन आ रहा है, तो सरकार तो इमिग्रेशन के लिए हमारी कैनेडियन सरकार सबसे ज्यादा बुला रही है, 4-5 लाख लोग। पर कई ऐसी भी कंट्री है जहाँ पर 20-30 हजार आते हैं। सर ये तो रिसेशन इमिग्रेशन की वजह से थोड़ा, मैं कहता हूँ इमिग्रेशन नहीं होगी तो रिसेशन आ जाएगा। हमें यहाँ पर चाहिए काम करने वाले लोग। यहाँ पर जो है सीनियर्स जो है उनकी तादाद बढ़ गई है और काम करने वाले की तादाद कम हो गई है। तो यहाँ पर तो हमें बाय चॉइस नहीं, बाय कंपल्शन हमें बुलाना पड़ता है। सिर्फ हमारा हाउसिंग ही एक प्रॉब्लम थोड़ा ना सरकार के आगे। इनको काम करने वर्कर्स चाहिए, इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको लोग चाहिए, इनको कहते हैं इंडस्ट्री चलानी है, इनके बिजनेस चलाने हैं, इनको कमाने वाले चाहिए लोग। अब यहाँ पर बुढ़ापे बूढ़े ज्यादा हो गए इस वक्त यहाँ पर, और इसलिए इनको इमिग्रेशन के लिए लोगों को बनाना पड़ता है। हाँ ये बात ठीक है कि जो उनको बुला रहे हैं उनको बुलाने से पहले उनका रहने का इंतजाम, सेटलमेंट, ये सारा कुछ एक पूरे प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, तब बुलाओ। बुला लिया और वहाँ सड़क में भीख मांग रहे हैं कई लोग। आप देखो आजकल क्या हो रहा है, यूक्रेन की उसकी लड़ाई के बाद कई लोग सड़क में खड़े भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ है? जी सर, बहुत सही, सिस्टम भी फिक्स नहीं किया हुआ है। सही बात है, बहुत सही कहा आपने। आइए तालमेल होना जरूरी है। मैं तो कहूँगा तीनों सरकारों का आपस में तालमेल होना जरूरी है। फेडरल सरकार ने खोल दिया इमिग्रेशन, जो प्रोविंशियल को किन्ने तैयार ही नहीं किया। प्रोविंशियल के आगे म्यूनिसिपैलिटी आ गई, वो कहते जो अभी तो हम तो ग्रीन बेल्ट के आगे जमीन ही नहीं खोलेंगे, हमारे पास तो परमिट के अंदर 1.5 साल लगा रहे हैं। तीनों सरकार का एक तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर काम के लिए। अदरवाइज कोई उधर मुंह लेके चल रहा है, कोई उधर लेके चल रहा है, कोई उधर लेके चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और हम हमारे हर श्रोताओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अपना वक्त निकालकर हमें कॉल करते हैं, और पीके साहब का शुक्रिया तो हर दिन हम मनाते हैं। आइए बहनों और भाइयों चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। या एक्चुअली आई गॉट 2 थिंग्स। सबसे पहले आई वांट कौशिक पटेल्स फोन नंबर। हाँ जी, फोन नंबर आई वांट कौशिक पटेल्स फोन नंबर। हाँ, आपको फिर हम दे देंगे, आप चर्चा के बाद कॉल करें। चर्चा पर अगर आपको कुछ बात करनी है तो रियल एस्टेट के हवाले से। अच्छा, ओके, रियल एस्टेट में नाउ द थिंग इज नाउ द रिसेशन इज कमिंग, सो इन द रिसेशन आई थिंक द इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन एंड द प्रॉपर्टी प्राइस इट विल कम डाउन, यस, एंड द प्रॉपर्टी प्राइस विल कम डाउन टू एज वेल। Yes, it happens like that only. ये अपने भी सेशन ये चीजें लेके आ जाता है। लोग घर के अंदर बैठ जाते हैं, शॉपिंग बंद हो जाती है, बाइंग पावर खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है, प्राइस नीचे आ जाते हैं। ये बिना कुछ किए अपने आप हो जाता है। हालांकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत खराब है कई मामलों में, पूरी इकोनॉमी एक डामाडोल हो जाती है। लेकिन अब जिसको रोक ही नहीं सकते। अभी बेंजामिन ताल जो CIBC के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत क्लियर उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप इफ यू गिव देम बैंक ऑफ कनाडा चॉइस ए रिसेशन वर्सेस इन्फ्लेशन, दे विल गो विद रिसेशन एनी डे। वो रिसेशन की तरफ जाएंगे, वो चाहेंगे सिरदर्दी खत्म होगी, ये सुबह शाम की प्रॉब्लम्स खत्म होगी और अपने आप ही रिसेशन संभाल के बैठ जाएगा। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा एक झटका है बजाय रिसेशन के। जी हाँ जी, चलिए हम चलते हैं हमारे अगले श्रोता की और हमारे साथ है PK सबरवाल जी। हेलो सबरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। ऐसा ना हो कि वो जब साल तक में अगर रेट कम हो तब तक बंदे आते सड़क पे ना आ जाए, राइट? एक तो ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं आपको एक साथ साथ अभी काटिएगा मत फोन, में साथ साथ जवाब देता हूँ। योर प्रेजेंट
डिफाइंस योर फ्यूचर, ये तो आपने सुना होगा। हाँ जी, आपने जो आज किया कल उसको भुगतोगे। आज जो बीज लगाया कल उसके ही फल मिलेंगे। अगर आपने करेले का बीज लगाया तो करेला खाओगे, भिंडी लगाए तो भिंडी खाओगे, अंगूर लगाए तो अंगूर खाओगे। तो जो भुगतेंगे, जो उन्होंने किया भुगतेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी बीच में केस बन जाते हैं जो अनहोनी जिनके साथ हो जाती है, वो तो कभी भी हो सकती है सर किसी के साथ। तो जो प्रेजेंट आपने किया उसके लिए रिजल्ट के लिए तो तैयार रहिए ना सर। अच्छा, दूसरा सवाल है बरबर साहब, पहले हम लोग कहते थे कि स्ट्रेस बड़ा मुश्किल कर रहा है। अब देखिए अगर वो ना होता तो आज बंदे तो अभी आ गए होते सड़क पे जी। थैंक यू सर। देखा, अब आपने वो बात कही जो मैं अक्सर कहता था कि ये स्ट्रेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन स्ट्रेस टेस्ट भी क्या कर लेगा, नकली कागज बनने शुरू हो गए थे। मेरे पास कई लोग आके बोलते हैं कि मेरी इनकम जो है वो कितनी है, 60,000। अच्छा, लोन कितना है, 1 मिलियन। 1 मिलियन सर, सुनिए ध्यान से, 60,000 के ऊपर। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है उनके पास, ये बताइए कि 60,000 पे मिलियन मिल कैसे गया? पता तो मुझे भी होता है साहब, आप तो जानते हैं ना, कागज बन जाते हैं। तो अब मेरे पास क्यों आए हो? मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ कैसे बचूं। मगर जिसकी सलाह से तो लिया था उसी के बाद जाना बचने के लिए। मेरे को किस सिरदर्दी बना रहा तो यहाँ पर आके मेरे पास, मेरे को टेंशन क्यों ला रहे हो? जो वही वाली बात मैंने अभी कही, दोबारा तीसरी बार कह रहा हूँ, योर प्रेजेंट डिफाइंस योर फ्यूचर। तूने आज जो किया है उसको भुगत रहा है, मैं क्या करूँ? अब ज्यादा ये होगा, जब तू पहले किराए पे था अब दोबारा किराए पे चला जाए, और क्या होगा? बेच के फिर जा अपने किराए पे दोबारा जहाँ था। शॉर्ट जो है ना, साइटेडनेस और या शॉर्टकट मारना, वो ऐसे ही करता है। आराम से, जिसे कहते हैं हाथी की चाल चलो, और जिसे कहते हैं मस्त रहो, वो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा है। अपनी नीड्स के हिसाब से चलते रहो, अपने आप आपकी वांट्स भी कभी कभी पूरी होंगी, पर जब आप शुरुआती वांट से करोगे तो नीड्स भी पूरी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात कही महेंद्र भाइयों, ये जीवन का फलसफा है। और सबरवाल जी उनके एक्सपीरियंस है, हमें रियल एस्टेट के बारे में तो बताते हैं, लेकिन जिंदगी कैसे जी जाए बातों बातों में उसके भी बेहतरीन बात कर देते हैं। आइए चलते हम अगले श्रोता की ओर, लेंगे आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी सर, पूछिए प्लीज। Thanks for taking my call. I have a question about Mr. P.K. Sabharwal. So, is this a good time to buy a condo, like long-term closing? And you're talking about investment or you're talking about principal home? No, investment. And how is this Keats condo? Is it too late now? No. Long-term closing अंदर you can buy anything. See, the closing should be not minimum less than 4 years. प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। आपको कई जगह टाउन होम बड़े अच्छे मिल जाएंगे, कई जगह आपको डिटैच घर बड़े अच्छे मिल जाएंगे, बट द थिंग इज देयर शुड बी लॉन्ग क्लोजिंग। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड। मैंने अपने आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है कि जब आप शॉर्ट क्लोजिंग करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, वो तो एक तरह से बिजनेस है। वो इससे रीसेल मार्केट में ले लो, कंपेयर कर लो, बिल्डर क्या सस्ता दे रहा है या मार्केट सस्ती दे रही है। लॉन्ग टर्म क्लोजिंग अंदर टाइम हील्स, वक्त जो है वो हील करता है, जख्म को भरता है, वो छोटे मोटे झटके को सह लेता है। टाइम के अंदर अगर मान लो 2-2.5% की भी अगर इन्फ्लेशन है, जो कि अभी नहीं है, अभी तो सपना ही है, पर मान लो 2.5% की इन्फ्लेशन है और 4 साल की क्लोजिंग है, कंपाउंड करने के बाद वो वैसे ही 15% बन जाता है। 12-12.5% का कंपाउंड करो तो 15 बन जाता है। तो आपने 15% दिया, पैसा वैसे ही डबल हो जाता है। लेकिन जब ड्यूरेशन ही नहीं है और आपने साल की क्लोजिंग कर दी और बिल्डर ने पहले ही 5-7%, 8% फालतू ला रखा है, तो वैसे ही नेगेटिव में चले गए आप। मैं 2020 के बाद मैंने कहना शुरू कर दिया था कि अब ये क्लोजिंग शॉर्ट टर्म लेनी बंद कर दो, झटका आने वाला है। मेरे पुराने रिकॉर्ड खोल लो, जतिन भाई से ही बात होती थी, मेरी वेबसाइट में जाइए, मेरे पुराने सारे टॉक शो खोल के सुन लीजिए आप, आपको मिल जाएगा। मैं भी कई बार अपने दुख को, जिसे कहते हैं दर्द होता है जब कि सुनते हैं लोग परेशानी हो गई, तो मैं अपने खुद के टॉक शो कई बार सुनता हूँ बैठकर। मैंने कहना शुरू कर दिया था, सर कॉन्डो लो या घर लो, आपको 4 चीजें देखनी है इसके अंदर। नंबर 1 बिल्डर, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 प्राइस एज पर लोकेशन। ये ना हो हम घर तो ले रहे हैं पिकरिंग में और प्राइस कंपेयर कर रहे हैं डाउनटाउन से, ठीक है। नंबर 1 बिल्डर, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 प्राइस एज पर लोकेशन, एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कितना लंबा है, कितना दूर है, आपका 10% कितने साल के लिए काम करता है। कीमत बढ़ेगी पूरे घर के ऊपर और आपका इन्वेस्टमेंट उस पर मल्टीप्लाई करेगी। मान लीजिए आपने 15% डाउन पेमेंट दी और अगर घर की कीमत $1 बढ़ती है तो आपकी $7 बढ़ती है, क्योंकि आपने 15% दे रखी है, 7वां हिस्सा दे रखा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कभी भी मिल लीजिएगा, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा। 45 मिनट की हमारी मीटिंग होती है, हम समझा के आपको भेज देंगे। घर जाके फिर सोचिएगा क्या करना है आपने, ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबरवाल जी, बहुत ही मजा आया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें आपसे हर वक्त की तरह इस बार भी मिली। सबरवाल जी, कंक्लूजन में क्या कहना चाहेंगे प्लीज? सर मैं तो अपनी बात से बाज नहीं आऊंगा कहे बगैर। जो से मैंने कहा कि जो जमीन में बैठा है वो कभी गिर नहीं सकता, उसी के बाद मेरे को बात याद आ गई थी
मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगमरमर पर तो लोगों को फिसलते हुए देखा है। जी क्या बात है। जी सबरवाल जी के बातों की पकड़ भी इतनी मजबूत होती है कि लगता है कि जिंदगी में इसे आज ही इम्प्लीमेंट कर दे और जिंदगी खुशियों से जीते रहे। उस संगमरमर को क्या करेंगे, उस महल को क्या करेंगे सर, जिसमें फिसल जाओगे फिर आप हाथ में वो बैसाखियां लेके चल रहे हो, पता क्या? अरे क्या बात यार, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। महेंद्र भाइयों, पर सबरवाल जी से एक बार बात और मुलाकात जरूर कीजिए। रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही, लेकिन सही तरीके से जिंदगी कैसे जी जाए ये भी आपको जानने को मिलेगा। 647-299-4757 647-299-4757 है सबरवाल जी का नंबर। आप टेक्स्ट मैसेज जरूर करें और टेक्स्ट में पूरी इंफॉर्मेशन लिखें ताकि सबरवाल जी को भी पता चले आप क्यों मैसेज कर रहे हैं, क्यों मुलाकात करना चाहते हैं। 647-299-4757। सबरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जितिन भाई। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।